लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। दिल्ली की सियासत और न्यायपालिका के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णिकांता शर्मा को एक पत्र लिखकर ऐलान किया है कि वो अब दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस की सुनवाई में ना तो खुद पेश होंगे और न ही किसी वकील के माध्यम से अपनी दलील रखेंगे। ये निर्णय तब सामने आया जब 20 अप्रैल 2026 को कोर्ट ने उनकी रिक्यूजल पिटिशन यानी जज को हटाने की मांग को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जस्टिस स्वर्णिकांता शर्मा को केस की सुनवाई से अलग करने की मांग की थी। मैंने भी बातचीत से शुरुआत की। पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ जस्टिस स्वर्णिकांता जी के सामने अपनी बात रखी। उन्हें इस केस से अलग होने के लिए याचना की। मैंने आग्रह किया कि मेरा केस हाई कोर्ट के किसी भी अन्य जज द्वारा सुन लिया जाए, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उन्होंने फैसला दिया कि वे अपने आप को इस मामले से अलग नहीं करेंगी और ये केस वो स्वयं ही सुनेंगी। उनके दिए गए इस फैसले से मैं पूरी विनम्रता पूर्वक असहमत हूँ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि उन्हें जस्टिस स्वर्णिकांता शर्मा से निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। उन्होंने इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज बताते हुए कहा कि वो अब महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का निर्णय ले रहे हैं। हालांकि केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो किसी भी तरह कानून से बाहर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अपना संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रखेंगे और जरूरत पड़ने पर मामले को उच्चतम न्यायालय तक ले जाएंगे। केजरीवाल ने दावा किया कि उन्हें एक झूठे केस में फंसाया गया और जेल भेजा गया था। उन्होंने कहा कि एक सुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिराया गया और लंबे वक्त तक जेल में रखा गया, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई। केजरीवाल ने यह भी सवाल उठाया कि क्या ऐसे हालात में उन्हें निष्पक्ष न्याय मिल पाएगा। उन्होंने जज की निष्पक्षता पर आशंका जताते हुए कहा कि हितों के टकराव की स्थिति बन सकती है। राजनीतिक गलियारों में इस कदम को लेकर हलचल तेज हो गई है। कई जानकार इसे एक न्यायिक सत्याग्रह के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर भी परिभाषित कर रहे हैं। अब देखना होगा कि केजरीवाल का ये कदम न्यायपालिका, राजनीति और जनता तीनों स्तरों पर किस तरह का प्रभाव डालता है। फिलहाल ये मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों ही स्तर पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है।